राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको बसंत पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके इस पावन कथा को पूरा जरूर सुनें और इसे बीच में ना छोड़ें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान आपको इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे यह बसंत पंचमी का पर्व कहलाता है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए सबरी जी की कुटिया में पहुंचे थे। प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से ही बसंत उत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माँ, आप परम चेतना हो। देवी सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हो। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार माँ आप ही हो। अब मैं आप सबको बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब माता सीता को रावण हर कर लंका ले गया, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उनमें दंडकारण्य भी था। यही सबरी नामक भीड़ी रहती थी। जब श्री राम उनकी कुटिया में पधारे, तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी और प्रेमवश चख चख कर मीठे वैर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ गया। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। विद्या व कला की देवी माता सरस्वती इस दिन मेहरबान होती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं। चाहे वह कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने वाद्य यंत्रों और उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जल के कण बिखरते ही कंपन होने लगे। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बोलिए माता सरस्वती की जय। बसंत पंचमी की कथा हमें ज्ञान और कला के महत्व को समझाती है। माँ सरस्वती की पूजा करके हम ज्ञान, कला, विद्या और बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए माता सरस्वती की जय। तो ये रही बसंत पंचमी की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी भक्ति कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।